इतना सक्षम है कि अगर ईरान चाहे मिनटों में मसल देगा इसराइल को, मिनटों में। आपको पता कि ईरान के पास कितनी एटमी पावर है? 57 मुल्क जो नपुंसक हैं वो सारे के सारे एक तरफ हो जाएंगे और ईरान को युद्ध में घसीट देंगे। 57 मुस्लिम देशों को नपुंसक कह रही तो आपको नहीं लगे नपुंसक है? वो सारे के सारे नतमस्तक है इसराइल के आगे। ये विश्व युद्ध की तैयारी है क्योंकि ग्रेटर इसराइल बनना है। इस तरह बच्चों को मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के चीथड़े उड़ रहे हैं, मतलब उनके वालिदैन खुरच के अपने बच्चों को पॉलीथीन में ले चाहते हो। इसराइल एकदम से सारा बम मार के गाजा पे रहने वाले फिलिस्तीन के 25 लाख मुसलमानों को मार दे। यही चाहते हो तुम इंडियन लोग? यही चाहते हो? क्या घबराओ फिलिस्तीनी, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता। आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल पैलेस्टीन वॉर की। और एक महिला हैं, उन्होंने न्यूज़ रिपोर्टर से अपना दर्द बयां किया है बेसिकली कि कितनी परेशान है वो, और जितने मुस्लिम देश हैं इस समय जिन्हें एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए वो बेसिकली इस समय मदद नहीं कर रहे हैं। कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है। जैसे इस समय सऊदी अरेबिया जो है उनका रियाद फेस्टिवल होता है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं गाज़ा में कितने बेज़ुबान लोग, कितनी बेज़ुबान ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये वक्त था आपस में जुड़ने का, आपस में साथ आने का, और वही दर्द शायद इनका छलक रहा है इस समय। तो ये वीडियो बहुत इमोशनल होने वाली है, इसको प्लीज़ देखिए। आप इस मैसेज को जानने की कोशिश करिए कि उनका दर्द क्या है, वो क्या कहना चाह रही हैं। जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो 57 मुस्लिम देश हैं वो नपुंसक हैं और हिजबुल्लाह करेगा इजराइल का खात्मा, ये कहना है। तो पूरी बात क्या है, बिना देरी के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो है मंज रिजवी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध लगातार जारी है, 1 महीने का समय बीत चुका है, अब तक जो है संघर्ष विराम की जो बात है वो जो है अब तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तमाम देश कह रहे हैं संघर्ष विराम होना चाहिए, लेकिन अब तक जो है संघर्ष विराम होता नहीं दिखाई दे रहा है, युद्ध रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि युद्ध और भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लेबनान की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है और देखा जा रहा है कि इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर जो है लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है, लगातार लेबनान की तरफ से हमला किया जा रहा है, हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं मंज रिजवी जी से। मैम, कैसे देख रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जिस तरीके से देखा जा रहा है गाजा के अंदर घुसकर जो है हमला किया जा रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, फिलिस्तीन के दिल में दर्द है, यहाँ कोई खौफे खिजा नहीं। फिलिस्तीन के दिल में दर्द है, यहाँ कोई खौफे खिजा नहीं। ये दरख्त कितने अजीब हैं, ये दरख्त कितने अजीब हैं, सभी मौसमों में हरे रहे। आप देख रहे हैं लगातार, आप भी दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सच्चाई तक आप भी पहुंच पा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो वहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरा महीना भर हो गया है, जिस तरह इजराइल की दादागिरी फिलिस्तीन के आम नागरिकों के ऊपर चल रही है, और हर 30 सेकंड में वहाँ एक बच्चा शहीद हो रहा है। देखो अरुण, जब जंगे 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वो 10,000 आप कह रहे हैं, अगर आंकड़े जाकर देखो तो वो लाखों आंकड़े हैं, क्योंकि अमेरिका ने उसको फास्फोरस बम दिए हैं। फास्फोरस बम को शायद दुनिया नहीं जानती, खाली फास्फोरस समझते कि फास्फोरस भी कोई क्वालिटी होती होगी या बम का नाम होता होगा। फास्फोरस किसी बम का नाम नहीं होता, फास्फोरस एक केमिकल का नाम होता है। जहाँ पर ये मारा जाता है वहाँ पर हड्डियाँ गल जाती हैं, बंदा मर जाता है, चीथड़े हो जाते हैं। तो जिन बंदों के चीथड़े हो गए वो जल गए, आप उनको कैसे काउंट करो कि ये मरा है या नहीं मरा? तमाम बिल्डिंग कोलैप्स हो गई हैं। आपको मालूम 32,000 बहुमंजिला इमारतें इजराइल ने फिलिस्तीन में डेमोलिश कर दिए, तोड़ डाली हैं। अगर 32,000 बहुमंजिला इमारतों में एक इमारत में अगर आप 5 भी मानो तो आंकड़ा आप देखो कहाँ जाकर बैठता है। आप देखिए कि फिलिस्तीन में छुपने की जगह ही नहीं, वो ना छुपना चाह रहा है, वो सड़कों पर है। अगर इजराइल कहता है इधर जाओ, वो उधर जाते तो उधर मार देता है। इजराइल कहता है कि यहाँ रुक जाओ, वो वहाँ रुक देते तो वहाँ मार देता है। और जिस तरह मैं लगातार कह रही थी कि हॉस्पिटल अल शिफा पर इजराइल बॉम्ब मारने वाला है, और इजराइल ने कल वहाँ पर बॉम्ब मार दिया, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर ना मार के हॉस्पिटल के आगे मारा। वहाँ पर आप देखिए कि कुत्ते थे, बिल्लियाँ थी, घोड़े थे, उन लोगों के साथ थे, उनके चीथड़े उड़ गए।
लोगों के चीथड़े उड़ गए। इस युद्ध में आपको क्या दिख रहा है? गाजा हार चुका है, देखिए- घुटने टेक चुका नहीं, है, नहीं, नहीं, या फिर आपको लग रहा है इजराइल को कड़ी टक्कर मिल रही है? नहीं, नहीं, एक खबर यहाँ तक सामने आ रही है कि जो इजराइल है उसके खिलाफ लेबनान ने जो है मोर्चा नहीं, खोला हुआ है, पहले- हिजबुल्लाह लगातार पहले- लड़ा और उसको एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला नहीं, है। पहले मुझे आप ये बताओ कि आप गाजा को मिलिट्री समझ रहे हो, आप गाजा को इंटेलिजेंसी समझ रहे हो? गाजा एक जगह का नाम है। अरे आप किस मुल्क से लड़ रहे हैं? जब मुल्क में लड़ाइयाँ होती है जो सभ्य नागरिक होते हैं, अमेरिका जैसे आतंकवादी की बात नहीं कर रही मैं, इजराइल जैसे घुसपैठिया आतंकवादी की बात नहीं कर रही। अगर आप फिलिस्तीन से लड़ रहे हैं तो आप वहाँ के बच्चों से लड़ोगे, वहाँ के आप नागरिकों से लड़ोगे, वहाँ के आप जानवरों से लड़ोगे, वहाँ के आप बिल्डिंगों से लड़ोगे, उनके पानी से, खेतों से, मकानों से हमास लड़ोगे। रहे नहीं, ना। नहीं, देखिए जी, आप अगर हमास लड़ाता तो हमास कहाँ गया? हमास क्यों नहीं मार रहा? ये सारी ड्रामेबाजी है, ये युद्ध वीडियो तो आ रही है, गोरिल्ला वार चल रहा है, हमास के जो लड़ाके ये आप कह रहे हो, ये आप कह रहे हो। वो जमीन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मैंने पहले भी कहा कि इजराइल इंडिया से प्रेरित होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है, फेक वीडियो बना रहा है, वो खुद वीडियो बना बना के लड़ रहा है। आप देखो, फिलिस्तीन के पास कोई आर्मी नहीं है, फिलिस्तीन के पास कोई पुलिस नहीं है, फिलिस्तीन के पास असला नहीं। हमास कौन है फिर? नहीं नहीं, हमास वहाँ का एक संगठन है। आप क्या चाहते हो? हमास लड़ रहा है ना। तो आप, मैं कह रही हूँ, आप तो खुद लोग जाके रूबी का लियाकत की जेब में बैठ के गए थे क्या तुम लोग भी? मतलब मुझे लग रहा है तुम सारे पत्रकार ऐसे मतलब वहाँ पर डिफेंड करो। आप फिलिस्तीन को ये नहीं दिखा रहे कि फिलिस्तीन ही मर रहा है, आप हमास 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 करो। आप ये चाहते हो कि इजराइल एकदम से सारा बम मार के गाजा पे रहने वाले फिलिस्तीन के 25 लाख मुसलमानों को मार दे। यही चाहते हो तुम इंडियन लोग? यही चाहते हो क्या? आप भी तो मतलब इंडियन नहीं हैं। नहीं, तो इंडियन, आप भी तो हम इंडियन इंडियन हैं। मुसलमान हैं। हम वो हैं जिनकी मॉब लिंचिंग होती है हिंदुस्तान में। हम वो लोग हैं जिनको हर लम्हे अपनी नागरिकता का प्रमाण देना पड़ता है। हम वो लोग हैं जिन पे हमेशा आतंकवाद का टैग यहाँ का मीडिया लगाता है। हम वो लोग हैं, जब गुजरात बनाया गया था तो हमारी माओ बहनों के पेट चाक करके 2-2 रुपए वाले नफरती चिंटुओं ने उनकी कोख से बच्चे निकाल के तलवारों पे ला रहे थे। हम वो मुसलमान, हम तो खुद पीड़ित मुसलमान हैं यहाँ पर, लेकिन हम ये नहीं। पूरी दुनिया का मुसलमान पीड़ित है। नहीं नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान नहीं पीड़ित है। गाजा का मुसलमान नहीं, पीड़ित जहाँ है। पर देखिए आप वहाँ पे उसके आसपास की जो मुस्लिम कंट्री है वो भी पनाह नहीं दे रहा है गाजा के नहीं, तो आप एक बात बताइए, कोई 1-2 लोग थोड़ी ना पनाह दे देगा। वो खुद छोटे छोटे से मुल्क कैसे पनाह दे देंगे? 25 लाख 30 लाख लोगों को कोई मुल्क कैसे ले लेगा अपने अंदर? यार अक्ल से बात करा करो ना, ये ज्ञान मत दिया करो, व्हाट्सएप ज्ञान मत लेकर आया करो कि आंकड़ों को कैलकुलेटर पे लिख दिया और उनको अप्लाई कर दिया। एक प्रैक्टिकली सोचा करो कि 20-25 लाख लोगों को कौन सा ऐसा दिलेर मुल्क है जो ले लेगा, और क्यों ले लेगा भाई? वो उनका मुल्क है, फिलिस्तीन उनका मुल्क है। जब उन्होंने, आप देखिए कि इन यहूदियों को पनाह दी थी तो ये सोच कर दी थी कि ये शेल्टर है, ये बेचारे, आप ये देखिए किस तरह ये मारे जा रहे थे, किस तरह इनको हिटलर इनका नरसंहार कर रहा था, तब इन्होंने इनको शेल्टर दिया था। लेकिन ये तो वो गद्दार मुल्क है, जब ही तो आज तक के इतिहास में आप देखिए कि यहूदियों का कोई मुल्क नहीं है। अमेरिका ने क्यों नहीं दी इसको जगह? आप देखिए कि इंग्लैंड ने क्यों नहीं यहूदियों का एक मुल्क बनाया? यूएन ने कोई एक नया मुल्क क्यों नहीं बनाया? इन्होंने वहाँ मुसलमानों की छाती पे गोडे डलने के लिए क्यों इन लोगों को जाके बसाया? क्योंकि इनको, आप ये देखिए कि दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, बर्बाद, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है, पूरी दुनिया इन पर लानतें सलावतें मारे। अमेरिका को सलावतें मारी कि वो हरामखोर, तो इनको दे क्यों रहा है केमिकल बम? मैम, अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो युद्ध हो रहा है, विश्व युद्ध की भी बात हो रही है। आप युद्ध मत को, उसको नरसंहार को। युद्ध का मतलब समझते हो भाई? युद्ध का मतलब होता है बराबर की टक्कर, यानी फिलिस्तीन भी लड़ रहा मुल्क भी तो आ रहे हैं ना, यार, लेबनान आ रहा है। तुम कह रहे हो लेबनान पे जब तुम हमला करोगे नहीं आएगा। आप देखो, इजराइल ने लेबनान के 2-3 एयरपोर्टों पे हमला कर दिया, लेबनान के हॉस्पिटल को उड़ा दिया, तो लेबनान के अपनी सिक्योरिटी नहीं करेगा? यहाँ पर युद्ध मत को, इसको को नरसंहार हो रहा है, लगातार कत्लेआम हो रहा है, फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। आपने वीडियो देखी है वो? तो आप कह रहे हैं कि जो गाजा के जो पड़ोसी मुल्क है, जो मुस्लिम मुल्क है, जो हमेशा से गाजा के साथ रहे हैं, अब वो उस तरह से गाजा के साथ नहीं खड़े हैं, वो फिलिस्तीन के साथ उस तरह से नहीं है। क्या वो इजराइल को टक्कर देने? अरुण, आपको लग रहा है कि गाजा के साथ कभी कोई खड़ा था? अरे 75 साल से फिलिस्तीन मर रहा है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि दुनिया देख रही, क्योंकि ये एक तरह के होलोकास्ट है, बड़े पैमाने पे नरसंहार चल रहा है, क्योंकि इन्होंने बनाना है अपना मंदिर, इन्होंने दिखाना है कि ग्रेटर इसराइल क्या है, इन्होंने इजराइल बनाना। और जिस तरह आप भी कह रहे हैं 57 मुल्क ये कर रहे हैं, 57 मुल्क कुछ नहीं कर रहा है। आप देखिए, यूएई ने असला दिया है, इजराइल को असला दिया है, वही मुसलमानों ने जो असला दिया है, वही असला मुसलमानों को मारने के काम आ रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि रूस भी आ गया है इजराइल के खिलाफ। देखिए, रूस तो आएगा, रूस इसलिए नहीं आ रहा कि उसके दिल में मुसलमानों की मोहब्बत है या वो इंसानियत ना, उसको लग रहा है कि अमेरिका इस
वक्त दहाने पर है, एक तरह के क्रिटिसाइज हो रहा है, अमेरिका को दुनिया सलावाते मारे, लानते मारे, तो उसको रशिया को लगता है अगर मैं इस तरफ आ जाता हूँ तो 57 मुल्कों पे हो सकता है मेरा एक तरह से होल्ड आ जाए। वो तो चाइना भी इसलिए जा रहा है, रशिया भी, लेकिन इनको किसी को भी मुसलमानों से मोहब्बत नहीं। ये मत समझना, ये सिर्फ एक पावर की लड़ाई। अमेरिका कहता है जी मैं सुप्रीम पावर हूँ, चाइना कहता है जी मैं भी सुप्रीम पावर हूँ, भारत कहता मैं तो सुप्रीम पावर हुई, रशिया कहता मैं भी सुप्रीम पावर हूँ, इंग्लैंड कहता मैं भी सुप्रीम पावर हूँ। सारे सुप्रीम पावर है, लेकिन कोई भी इंसान है, सब इंसानियों के कातिल है, दुश्मन है। आप बच्चों को मार रहे हैं, आप महिलाओं को मार रहे हैं, आप हॉस्पिटल पे हमला कर रहे हैं, आप पानी नहीं। कोई भी मुल्क अगर जंगें होती हैं भैया, वहाँ पानी पहुँचाया जाता है, वहाँ खाना पहुँचाया जाता है, लेकिन ये नरबख्शी कातिल, ये गद्दार यहूदी, अपने खुदा के मुखालिफ, अपने पैगंबर को ना मानने वाले ये यहूदी वहाँ खाना नहीं जाने दे रहे, पानी नहीं जाने दे रहे, जिस तरह बच्चों को मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के चीथड़े उड़ रहे हैं, मतलब उनके वालिदैन खुरच खुरच के अपने बच्चों को पॉलीथीन में लेके जा रहे हैं। अरे इंसान बन जाओ ना, देखो वो फिलिस्तीनी मुसलमान है, ना देखो वहाँ पर बैतुल मुकद्दस है। यार ये देखो इंसानियत मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे आपके भी घर में होंगे, बच्चे मेरे भी घर में है, हर मुल्क जो में होंगे बच्चे होंगे, औरतें होंगी। जंग का रूल होता है, वहाँ महिलाओं को टच नहीं करा जाता, जानवरों को टच नहीं करा जाता, बुजुर्गों को टच नहीं करा जाता। ये गद्दार इजराइल आतंकवादी दहशतगर्द मुल्क, इल्लीगल मुल्क जिसको दुनिया मुल्क भी नहीं मानती, ये लगातार फिलिस्तीन में बच्चों को मार रहा है, जानवरों को मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है, हॉस्पिटल पे हमला कर रहा है, खाना नहीं जाने दे रहा, पानी नहीं जाने दे रहा, बिजली काट दी, और अब तो और बड़ा रिकॉर्ड कायम करा। उनने सोचा कि हमारी खबरें बाहर निकल रही हैं, अमेरिका ने कहा कमबख्त तेरी वजह से मैं टारगेट हो रहा हूँ, अबे बेवड़ा शराबी हराम की औलाद मत कर ऐसा, अब तू काम कर कि तू इंफॉर्मेशन को बाहर मत निकलने दे। उसके लिए अल जजीरा के पत्रकारों को मारे जा रहा है, आप जैसे जो पत्रकार वहाँ जाकर दिखा रहे हैं उनको टारगेट करा जा रहा है। मतलब ये क्राइम, ये वॉर क्राइम कहलाता है कि आप पत्रकारों को मारते हैं, वहाँ चुन चुन के पत्रकारों को टारगेट करा जा रहा है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि युद्ध और बढ़ेगा अब। तो अरे जब मैंने क्या कहा कि जब ये इजराइल इतना वाला हिटलर बन चुका, उसको लग रहा है दुनिया की मैंने सुननी नहीं है, मेरे जो नाजायज बाप है अमेरिका मुझे फंडिंग कर रहा है, पीछे से कह रहा है कि ना रुक जा। हिजबुल्लाह टक्कर दे सकता है इजराइल? क्या टक्कर देगा? टक्कर कोई नहीं देगा, लेकिन हिजबुल्लाह अपनी हदों की हिफाजत कर रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल से कह रहा है कि इस जंग में मुझे मत घसीट, मेरे एयरपोर्ट पे हमला मत कर, मेरे हॉस्पिटल पे हमला मत कर, मेरी जनता को मत उड़ा। ये जंग आपको नहीं पता, गाजा के साथ तो है ना हिजबुल्लाह, गाजा मैंने कहा ना, वो ईरान भी साथ में है। देखो ना तो गाजा के साथ हिजबुल्लाह है, ना गाजा के साथ ईरान है। अगर ईरान इतना सक्षम है कि अगर ईरान चाहे मिनटों में मसल देगा इजराइल को, मिनटों में। आपको पता कि ईरान के पास कितनी एटमी पावर है, लेकिन ईरान नहीं कूदना। ईरान को पता है एंड ऑफ द डे अगर ईरान कूद जाता है, सारे 57 मुल्क जो नपुंसक हैं वो सारे के सारे एक तरफ हो जाएंगे और ईरान को युद्ध में घसीट देंगे। 57 मुस्लिम देशों को नपुंसक कह रही तो आपको नहीं लगे नपुंसक है वो, सारे के सारे नसमस्तक है इजराइल के आगे, और वहाँ पर एड भेज रहे हैं। भैया होंगे, क्योंकि जोरू का भाई एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ। जब इन शेखों की शेखानियाँ यहूदनी है तो इस सालों के खिलाफ थोड़ी ना बोलेंगे, ये तो अपने ये तो ससुराल वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये लोग तो पैसे के पुजारी हैं। आप उनको इस्लामिक मुल्क मत कहिए, आप कहिए ऐसे मुल्क जहाँ पर मुनाफिक मुसलमान रहते हैं, क्योंकि इस्लाम नहीं दिखाता। टीवी मीडिया कह रहा है विश्व युद्ध होगा अब, तो टीवी मीडिया तो अब कह रहा है मैं तो एक महीने से बोलने के विश्व युद्ध होगा। ये विश्व युद्ध की तैयारी है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल बनना है। इजराइल अपने आप को बढ़ाना चाहता है, अमेरिका को, चाइना को टेंट में से पकड़ना चाहता है। तमाम जितना ये अरब ममालिक का सोना है, पेट्रोल है, नेचुरल गैसेस हैं, इस पर कब्जा करना चाहता है। ये पावर की लड़ाई है और इसमें मासूम बेगुनाह फिलिस्तीन के बच्चे, औरतें, जानवर मारे जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है होगा क्या, कैसे, क्या आपको लग रहा है वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी, जो गजा के जो लोग हैं? देखिए गजा के लोगों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि न घबराओ फिलिस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ फिलिस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अरे मरने वाले मर रहे हैं, और मुझे लगता है अगर गाजा के तमाम लोग भी मर जाएंगे किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक महीने से जब फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको यकीन है वो शहादत देने के लिए आए, वो अल्लाह की राह में उनको पता है वो उनको पता है कि वो एक जन्म वाले हैं, उनको पता है कि मौत आखिरी है। लेकिन वो जाकर अल्लाह ताला से जाकर रोज़े महशर तुम 57 मुल्कों का गिरेबान पकड़ेंगे, पूछेंगे वो बच्चे हमारा क्या कसूर था कि तुमने हमारे पास खाना नहीं पहुँचने दिया, बिजली नहीं पहुँचने दी, हमारे घर छिन गए, हमारे पे लगातार बॉम्बिंग होती रही, और हमें इतनी। भाई मुझे अगर कोई मारता है, क्या मारेगा? मेरे गोली मार देगा, मेरा गला घोट देगा, मुझे बम से तो कोई नहीं मार रहा ना। आप उनकी वो मौत, आप उनकी वो दहशत जो दहशत में नहीं है। अरे हम बॉम्ब के नाम पे दहशत में आ जाते हैं, वहाँ हर मिनट पे बॉम्ब गिराया जा रहा है और वो लोग शहादत कह के
के मर रहे हैं, ना उनके पास पानी है। जैसा बच्चा है पूरा गड्ढा खोद के एक एक कब्र में 40-40, 50-50 लोगों को गाड़ा जा रहा है। तो ये नरसंहार कौन सा डिजिटल भारत है, ये कौन सी डिजिटल दुनिया है, वो कौन सा भारत है जिसका डंका बज रहा है? यहाँ इंसानियत मर रही है। खुदारा इंसानियत बचाइए, सेव इंसानियत, सेव वर्ल्ड, सेव कॉन्स्टिट्यूशन। मरना सबको, हाँ सेव गाजा, सेव फिलिस्तीन। गाजा मुल्क नहीं है, गाजा एक इलाका है। सेव फिलिस्तीन और फ्री फिलिस्तीन, उनकी जगह उनको वापस करनी चाहिए क्योंकि जीने का हक उनको भी है। लेकिन हक तो जो है इजराइल के लोगों को भी, जिन मासूमों को मारा गया 14। तो आप कह रहे हो हक क्या? मतलब आप मेरे घर में घुस जाओ, आप मेरी प्रॉपर्टी लूटो, मेरे खेतों में आग लगाओ, मेरी बेटियों को उठा उठा के उनका बलात्कार करो और फिर हक की बात करो। शर्म नहीं आती? कहाँ से लाते हो इतनी बेगर्दी? आपको पता इतिहास पढ़ा है आपने? सन 1924 में जाके देखो इजराइल नहीं था मेरे भाई। सन 2034 में जाके देखो इजराइल नहीं था। 35 में इलीगल तरीके से अमेरिका ने अपनी नाजायज बच्चा जन्म दिया जिसका नाम रखा इजराइल। यह अमेरिका की नाजायज औलाद है। फिर उसको असला दिया, फिर ऑपरेशन नकबा शुरू करा। नकबा में इन्होंने कहा कि जितने भी फिलिस्तीनियन को मारो, उनकी प्रॉपर्टी लूटो। और अभी भी देखिए जो फिलिस्तीन, अल-अक्सा मस्जिद के लिए दुख है, अल-अक्सा मस्जिद के लिए दुख है, लेकिन मेरा कुरान कहता है कि अल-अक्सा मस्जिद शहीद होगी। अल-अक्सा मस्जिद शहीद होगी, हैकल सुलेमानी बनेगा। वहाँ पूरी तैयारी, 4 लाल रंग के बछड़े इजराइल ला चुका है जो बड़े नायाब हैं। वहाँ ईंटें बन रही हैं, पूरी वहाँ पर इबादतें हो रही हैं। इनके रब भी दुआएं कर रहे हैं कि किसी भी तरह पूरा फिलिस्तीन ख़त्म कर दो, पूरा गाजा ख़त्म कर दो, क्योंकि हम वहाँ तक पूरा अपना धार्मिक स्थल बनाएंगे। ये तो हमारे कुरान शरीफ में मेंशन है, लेकिन इस तरह नहीं मारना चाहिए जिस तरह बेदर्दी से, बेहुरमती से वहाँ पर हर 30 सेकंड में एक छोटे बच्चे को मारा जा रहा है। बिल्कुल। तो ये थी मेरे साथ अहमद रिजवी, इनसे हमने बातचीत की आज जिस तरीके के हालात जो है इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर हो रहे हैं, और दुनिया जो है जिस तरीके से बटी हुई दिखाई दे रही है, और लेबनान के बॉर्डर पर जिस तरीके की टेंशन दिखाई दे रही है, हिजबुल्लाह जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उसको लेकर हमने बातचीत की। आपकी क्या राय मुझे बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए। हम तो दोस्तों देखा आपने बहुत सही बात करी उन्होंने कि कुरान पाक में भी इस तरह से चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं और बहुत बेरहमी और बहुत क्या मैं बताऊं, मेरे पास शायद शब्द नहीं है इस समय। बहुत ज़्यादा खौफनाक तस्वीरें, जिन्हों मैं कहूँगी, या खौफनाक वीडियोस आ रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी वीडियोस आए थे कि प्रेग्नेंट औरतों के वहाँ पे पेट काटे गए, उसमें से बच्चों को निकाल के मारा गया। तो इस तरह के जब वायरल वीडियोस सामने आते हैं तो वो सच में दिल को दहला देते हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब हम सोच नहीं सकते कि उनके ऊपर क्या गुजर रहा है। और जहाँ पे लोगों को इंसानियत के लिए, कम से कम उन बच्चों के लिए, उन औरतों के लिए जहाँ पे एकजुट होना चाहिए, वहीं पे इस चीज़ का सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ दुनिया बटी चली आ रही है, सिर्फ इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना के छोड़ा जा रहा है। कोई उनके बारे में नहीं सोच रहा जिनके ऊपर एक्चुअली ये सारी चीज़ें गुजर रही हैं। तो वाकई बहुत दिल से मैं दुआ करती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें ठीक हों। और आपका इस पर क्या कहना है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के हम इजराइल और गाज़ा के अपडेट्स पे वीडियोस देखते रहेंगे, जैसे कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके रिक्वेस्ट करी है। तो वो वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पे देखते रहेंगे और अल्लाह पाक से ये दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये वॉर जो है वो ख़त्म हो और इसका दी एंड है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा।